अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है। कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग ब्रेसेस ट्रीटमेंट। सबसे पहला तो आपका मिस्टेक है पुअर ओरल हाइजीन। अगर ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के दौरान आपका प्लाक आपके ब्रैकेट सेट्स के गिर्द लगेगा तो उससे आपके दांतों के ऊपर वाइट स्पॉट्स होंगे। उसके अलावा आपका गम स्वेल करेगा। उसके अलावा आपके दांत के ऊपर जो प्लाक है वो आपके दांत के ऊपर डेंटल डिके करेगा और लास्टली और नॉट द लीस्ट आपके दांतों से या आपके मुंह से बदबू आने लग जाएगी। दूसरा अहम पॉइंट जो आप ब्रेसेस के दौरान बहुत से बच्चे स्पेशली ये चीज़ करते हैं, वो अपना दांतों का ट्रीटमेंट का जो अपॉइंटमेंट है ब्रेसेस वाला वो मिस कर देते हैं। जब वो अपने डेंटल ट्रीटमेंट को मिस करते हैं तो फिर उनकी वजह से उनका एक तो ट्रीटमेंट डिले हो जाता है और दूसरा जो उनका ट्रीटमेंट जो वायर की जो समझ लीजिए कि जो ज़ोर था वो टूट जाता है और उनका जो रीलैप्स है वो दोबारा शुरू हो जाता है। सो ब्रेसेस की ट्रीटमेंट की जो अपॉइंटमेंट्स हैं मोस्टली 3 टू 4 वीक्स बाद होती हैं। उन अपॉइंटमेंट्स के ऊपर आपने रेगुलर जाना है ताकि आपका ये जो मिसकंसेप्शन है कि वो कोई चीज़ ख़राब नहीं हो, वो गलत है। अपनी ब्रेसेस की ट्रीटमेंट की अपॉइंटमेंट डेफ़िनिटली अटेंड कीजिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा वो है, बहुत से बच्चे इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, वो है ईटिंग हार्ड एंड स्टिकी फूड। बच्चों को बताते हैं हम स्पेशली अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, हार्ड फूड को बाइट आपने नहीं करना। अगर आपने बर्गर खाना है तो उसको कट करके खाएँ, अगर आपने बारबेक्यू खाना है उसको कट करके खाएँ। और जो स्टिकी टॉफ़ीज़ हैं, स्पेशली जो टॉफ़ीज़ के साथ चिपकना है या च्युइंगम्स का है, वो आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे और बड़े भी कुछ लोग ब्रेसेस के साथ यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वो है, ब्रेसेस के साथ इलास्टिक्स कुछ लोग जो हैं वो नहीं पहनते। जब डेंटिस्ट ने आपके इलास्टिक्स लगा दी और उन्होंने आपको बताया कि आपने 8 से 12 घंटे के बाद इलास्टिक चेंज करना है, वो हमारे पास से तो इलास्टिक पहन के चले जाते हैं। जैसे ही उनके इलास्टिक का टाइम ओवर होता है या उनका इलास्टिक खुल जाता है, तो उसके बाद दोबारा वो इलास्टिक को पहनने की नहीं पहनते और उनको लगता है कि शायद ये काम करता रहेगा। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो ब्रेसेस में नहीं होनी चाहिए। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो हम लोग स्पेशली हमारे जो पेशेंट्स हैं हमारे साथ आके डिस्कस करते हैं कि मेरी बहन का या मेरे कज़न का या मेरे किसी रिश्तेदार का ट्रीटमेंट मेरे साथ शुरू हुआ था और वो ख़त्म भी हो गया है। तो ये कॉमन मिस्टेक जब आप ये लोग हमें बताते हैं तो हर पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट और उसका प्लान और उसकी ड्यूरेशन वेरी करती है और उस ट्रीटमेंट का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं। मे बी उनका ट्रीटमेंट आपसे कम कॉम्प्लेक्स था, सेवेरिटी में वो माइनर था या मॉडरेट था या मेजर था, या आपका डिफरेंट है। आपकी बोन डेंसिटी फ़र्क है, आपकी रूट्स का डेंसिटी फ़र्क है, आपके मूवमेंट स्लो हैं या आपका कुछ ऐसा डिफरेंट चीज़ है जो उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। सो ये नहीं हो सकता कि आप अपना ट्रीटमेंट हर एक के साथ कंपेयर करें। डेफ़िनेटली जब एक ही तरह का ट्रीटमेंट एक ही तरह का हो तो वो एक तरह ही कंप्लीट होगा। तो ये चीज़ लोगों को बहुत तंग करती है और वो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। सो मेरा कहने का बनाने का वीडियो ये मकसद है कि आपका ट्रीटमेंट आपके साथ रिलेटेड है। लास्टली मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है या ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है वो आपका और आपके पेशेंट का, यानी एज अ पेशेंट अगर आपका और मेरा, वो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हम दोनों इन्वॉल्व हैं। अगर मैंने 50% काम करना है तो 50% आपने करना है। जो आपको मैंने चीज़ें पहले बताई हैं वो सारी चीज़ें अगर आप इस ट्रीटमेंट में कर रहे हैं तो हमारा ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल होगा। अगर एक पार्टनर यानी मैं अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो फिर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। और अगर मैं एज़ अ डेंटिस्ट अपना काम अच्छा कर रहा हूँ और आप अपने ट्रीटमेंट में ये जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं पहले वो नहीं कर रहे, तो फिर आपका रिज़ल्ट वैसे ही आएगा जैसा कि ख़राब होगा और अच्छा नहीं आएगा। सो इस दोनों के लिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि डेंटल ब्रेसेस का ट्रीटमेंट या किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट में दोनों की पार्टनरशिप है, दोनों का ट्रीटमेंट को कामयाब बनाने में हाथ होता है।